नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भारतीय जनता पार्टी को अगले लोकसभा चुनाव में सत्ता से हटाने के लिए, यानी कि केंद्र की मोदी सरकार को दिल्ली की सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है। और विपक्ष के तमाम नेता, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या फिर कांग्रेस के नेता हों, वो बार बार कहते रहे हैं कि जब विपक्ष एकजुटता के साथ पूरे देश में भाजपा और एनडीए के मुकाबले खड़ा हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी हर हालत में केवल और केवल हारेगी। और आज जब विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं तो कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है पूरे देश में इसलिए क्योंकि देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के आज परिणाम आए हैं और परिणाम काफ़ी चौंकाने वाले रहे हैं। इन 7 सीटों के जो नतीजे आ रहे हैं, इनमें से अब तक जो नतीजे आए हैं उसमें इंडिया का पलड़ा भारी दिख रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी कुछ सीटें बचाने में कामयाब रही है, जिसमें त्रिपुरा में अपनी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने बचाने में कामयाबी हासिल की है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में भी एक सीट पर भाजपा को जीत मिली है और यह सीट पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास में थी। इसके अतिरिक्त जो देश के अन्य राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, इसमें चाहे उत्तर प्रदेश का घोसी विधानसभा क्षेत्र हो या फिर पश्चिम बंगाल का विधानसभा क्षेत्र हो या फिर झारखंड में डुमरी विधानसभा का उपचुनाव हुआ हो, इन तमाम जगहों पर यह देखने को मिला है कि भाजपा के प्रत्याशी इंडिया के प्रत्याशियों के मुकाबले पिछड़ते रहे हैं। तो अगर हम देखें तो पहली जो अभी जीत हुई है, इसमें झारखंड के डुमरी विधानसभा क्षेत्र में बेबी देवी, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी हैं, इन्होंने एनडीए समर्थित और आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी को 17,153 वोटों के अंतर से हरा दिया है, यानी कि झारखंड में इंडिया की जीत हुई है। इसी तरीके से अगर हम पश्चिम बंगाल में देखें तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पे धूपगिरी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि यह सीट पहले भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी से इस सीट को छीनने में टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की है, यानी कि यहाँ भी एनडीए प्रत्याशी की हार हुई है जबकि जो इंडिया है उसकी प्रत्याशी की जीत हुई है। धूपगिरी जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहाँ टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मल चंद्र राय को 96,961 वोट आए हैं, जबकि उनके मुकाबले बीजेपी प्रत्याशी तापसी राय को 92,648 वोट आए और इस तरीके से 4313 वोटों की बढ़त निर्मल चंद्र राय ने भाजपा प्रत्याशी तापसी राय पे हासिल की और भारतीय जनता पार्टी से इस सीट को छीनने में टीएमसी ने कामयाबी हासिल की है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल, जहां इन दोनों जगहों पर इंडिया प्रत्याशी को जीत मिली है, तो इसी तरीके से दक्षिण भारत के राज्य केरल में भी यही देखने को मिला है और यहाँ ओमान चांडी और दक्षिण भारत के केरल में पुत्तुपल्ली विधानसभा क्षेत्र के हुए उपचुनाव में भी इंडिया प्रत्याशी को जीत हासिल मिली हुई है। यहाँ चांडी ओमान कांग्रेस के प्रत्याशी थे। दरअसल चांडी ओमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिवंगत ओमान चांडी के बेटे हैं और इनका नाम चांडी ओमान है। इन्होंने 80,144 वोट हासिल किया और यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिगिल लाल प्रत्याशी थे, उनको केवल 6558 वोट आया, यानी कि अगर जो मुकाबले में हम देखें तो कहीं से भी केरल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी के सामने नहीं टिक पाए और वहाँ भी इंडिया प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। हालांकि त्रिपुरा के धनपुर और बॉक्सनगर, इन दोनों जगहों पर भाजपा उम्मीदवार ने अपनी सीट बचाने में कामयाबी हासिल की। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के बागेश्वर में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने यहां जीत हासिल की और उत्तराखंड और त्रिपुरा दोनों जगहों पर 3 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। लेकिन प्रतिष्ठा की एक बड़ी लड़ाई घोसी में चल रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। जो भाजपा शासित राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश सबसे शीर्ष पर है, देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ घोसी विधानसभा क्षेत्र में सुधाकर सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, इन्होंने अब तक की गिनती में करीब 28,000 वोटों के अंतर से भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर बढ़त बनाई है।
यानी कि ये जो प्रतिष्ठा की लड़ाई उत्तर प्रदेश में मानी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कोई एक बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक लोकसभा के सांसद आते हैं। यहाँ पिछले 2 बार से लगातार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार वहाँ पे भाजपा की चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पहले भारतीय जनता पार्टी के पास ही घोसी विधानसभा क्षेत्र था, तो वहाँ भाजपा के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह से पिछड़ गए हैं। जबकि यहाँ सुधाकर सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, यहाँ इंडिया के तमाम जो गठबंधन के दल थे उनका समर्थन सुधाकर सिंह को मिला हुआ था। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल जो अभी तक के जो वहाँ जो गिनती हुई है, उस गिनती में सुधाकर सिंह ने एनडीए प्रत्याशी पर बढ़त बना रखी है। यानी कि यहाँ भी इंडिया के प्रत्याशी ने एनडीए प्रत्याशी पर बढ़त बना ली है। तो 7 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के नतीजे या तो इंडिया प्रत्याशियों की ओर जा चुके हैं, या फिर जो घोसी का चुनाव परिणाम है, अगर वह इंडिया के यानी कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वहां से जीतते हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर इस चुनाव में एक बड़े हार के रूप में देखा जा सकता है कि 7 में से 4 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें कि उनको कुछ ऐसी सीटें गंवानी पड़ी है जो अब तक भाजपा के कब्जे में